हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्टर्स द्वारा ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली 5 एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स के बारे में कि कौन सी टेबलेट या कैप्सूल को किस बीमारी में दिया जाता है, कब दिया जाता है, किस डोज में दिया जाता है और क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या यूज़ होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको 5 एंटीबायोटिक्स टेबलेट बताएंगे और उनकी पूरी जानकारी देंगे। तो आप इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं लिंजोलिड टैबलेट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेगाजोलिड 600 mg टैबलेट, यह इसका ब्रांड नेम है और यह अरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई जाती है। इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर लिंजोलिड होता है जो कि 600 mg होता है और यह एक सुपीरियर एंटीबायोटिक होती है यह टैबलेट। और लिंजोलिड जो कि रेजिस्टेंस बैक्टीरिया पर भी कार्य करती है। यह एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के अंदर के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। तो जो बैक्टीरिया होता है जिससे इन्फेक्शन होता है, यह उसको रोकने का काम करती है। अब जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। इसको किस किस बीमारी में दिया जाता है, कौन कौन सी बीमारियों में इस लिंजोलिड टैबलेट को दिया जाता है। तो सबसे पहले निमोनिया में इस लिंजोलिड टैबलेट को दिया जाता है और आई ईयर इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, यानी कान और आंख में संक्रमण हो जाता है तब इसको दिया जाता है। और गले के संक्रमण में इसको दिया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन में, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, स्टमक इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, यानी कि पेट में संक्रमण हो जाता है तब इसको दिया जाता है। और लंग्स इन्फेक्शन यानी कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को दिया जाता है। यह इन सभी इन्फेक्शंस को ठीक करती है, यानी कि यह इन सभी इन्फेक्शंस में इस टैबलेट को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो एज 1 ईयर यानी कि 1 साल से 5 साल के बच्चों में इसको 100 mg की टैबलेट को बीडी दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार, सुबह शाम। और 5 साल से 15 साल के बच्चों में इसको 200 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है। और 15 साल से प्लस जो व्यक्ति होते हैं उनको इसकी 600 mg की टैबलेट को दिन में 1 बार दिया जाता है। इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दस्त हो सकता है, यानी लूज मोशन हो सकते हैं इस टैबलेट को लेने से। रेसिस ऑन बॉडी यानी कि त्वचा पर लाल चकत्ते जैसे पड़ सकते हैं इस टैबलेट को लेने से। एब्डोमिनल पेन हो सकता है इस टैबलेट को लेने से। वोमिटिंग हो सकती है और डिजीनेस हो सकती है इस टैबलेट को लेने से। हेडेक हो सकता है इस टैबलेट को लेने से। तो यह टैबलेट इस प्रकार से यूज़ की जाती है और ये इसकी डोज और साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कैप्सूल आता है लिंकोमाइसिन कैप्सूल, जो कि आप देख सकते हैं लाइनेक्स 250 mg 500 mg कैप्सूल। इसका लाइनेक्स ब्रांड नेम है और यह वेलेस कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और इसका साल्ट कॉम्पोजिशन लिंकोमाइसिन होता है इसके अंदर। और यह लिकोसमाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है यह कैप्सूल। और इसका इस्तेमाल कई प्रकार के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए किया जाता है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिंकोमाइसिन के यूजेस के बारे में। तो ईयर इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है और निमोनिया में इसको दिया जाता है, स्किन इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, यूटीआई इन्फेक्शन यानी कि मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है तभी इस कैप्सूल को दिया जाता है, और बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हो जाता है तब इस कैप्सूल को दिया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी संक्रमण में यानी कि इन सभी इन्फेक्शंस में इस कैप्सूल को यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में कि इस कैप्सूल को कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो एज 5 ईयर से 18 ईयर के बच्चों में इस टैबलेट को 250 mg, इस कैप्सूल को 250 mg कैप्सूल बीडी दिया जाता है, यानी दिन में 2 बार। 18 ईयर्स यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों में इस कैप्सूल को दिन में 2 बार दिया जाता है, 500 mg का कैप्सूल को। इस प्रकार से इसकी डोज होती हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस कैप्सूल को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हार्ट बर्न यानी कि सीने में जलन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकती है, डिजीनेस यानी चक्कर आना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी कि पेट में दर्द हो सकता है इस कैप्सूल को लेने से। तो यह इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट। जैसा कि आप देख सकते हैं एजिबेस्ट 500-250 mg टैबलेट, यह ब्लूक्रोस कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन एजिथ्रोमाइसिन होता है इसके अंदर। और यह एक माइक्रोलाइड क्लास की एंटीबायोटिक होती है। यह बहुत ही सुपीरियर दवा होती है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में किया जाता है। जैसा कि एजिथ्रोमाइसिन के यूजेस की बताएं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसा कि निमोनिया में इसको यूज़ किया जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, और टेटनस हो जाता है तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है।
टाइफाइड फीवर में इस टैबलेट का यूज किया जाता है। और इनसे इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि आंतों में संक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में, इसकी कितनी मात्रा दी जाती है। तो 5 साल से 15 साल के बच्चों में इस टैबलेट को 250 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है, और 15 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों को इसकी 500 mg की टैबलेट को दिन में 1 बार दिया जाता है। इस प्रकार से इसकी डोज को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है। तो इस प्रकार से यह इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इस टैबलेट को लेने से यह साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो सभी टैबलेट्स को लेने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, बिना डॉक्टर के किसी भी मेडिसिन का यूज़ ना करें। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट, जो कि आप देख सकते हैं सिप्लॉक्स 500 mg 250 mg टैबलेट। यह सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और इसका साल्ट कॉम्पोजिशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, और यह एंटीबायोटिक सभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को नष्ट करती हैं। यह एंटीबायोटिक शरीर में एरोबिक इंटेस्टाइनल फ्लोरा यानी कि गुड बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। गुड बैक्टीरिया जैसा कि जो हमारी आंतों को और हमारे डाइजेशन को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं, इस टैबलेट को लेने से गुड बैक्टीरिया को भी कोई नुकसान नहीं होता है। यह एंटीबायोटिक टैबलेट होती है। ज़्यादातर एंटीबायोटिक टैबलेट को लेने से गुड बैक्टीरिया को नुकसान होता है, तो इस टैबलेट को लेने से नहीं होता है। इस एंटीबायोटिक का असर लंबे समय तक रहता है। दवा बंद करने के बाद भी ये बैक्टीरियल को ग्रो करने नहीं देती है। अब बात करते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूजेस के बारे में। इसको कौन कौन सी बीमारियों में दिया जाता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि सांस नली में संक्रमण हो जाता है, तब इस टैबलेट को यूज करते हैं। ENT इन्फेक्शन यानी कि ईयर नोज थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज करते हैं। किडनी इन्फेक्शन में इस टैबलेट को यूज किया जाता है। स्किन इन्फेक्शन में इस टैबलेट को यूज करते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि पेट में और आंत में संक्रमण हो जाता है, तब भी इस टैबलेट का यूज करते हैं। टाइफाइड फीवर हो जाता है, तब भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। यह इन सभी इन्फेक्शंस को रोकने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन टैबलेट की डोज के बारे में। इसको कितनी मात्रा में दिया जाता है। तो 5 साल से 15 साल के बच्चों में इसको 250 mg की टैबलेट को BD दिया जाता है, यानी कि दिन में 2 बार। और 15 साल से प्लस जो व्यक्ति होते हैं उनको 500 mg की टैबलेट को दिन में 1 बार दिया जाता है, OD यानी कि दिन में 1 बार। इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इस टैबलेट को लेने से कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है। तो इस प्रकार से इस टैबलेट को लेने से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट टैबलेट की बात करते हैं, नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट, नॉरफ्लॉक्स 400 mg टैबलेट। यह FDC कंपनी द्वारा बनाई जाती है, और इसके साल्ट कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर नॉरफ्लॉक्सासिन होता है 400 mg। यह टैबलेट क्विनोलोन क्लास की एंटीबायोटिक होती है। यह बैक्टीरिया के अंदर DNA के रेप्लिकेशन को रोक देती है, जिससे बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता है। नॉरफ्लॉक्सासिन टैबलेट के यूजेस के बारे में बात करें तो किन किन बीमारियों में इसको दिया जाता है। तो UTI इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, किडनी इन्फेक्शन में इसको दिया जाता है, और डायरिया में इसको दिया जाता है। बोन डिजीज़ हो जाती है, यानी हड्डी रोग हो जाता है, तब भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। गोनोरिया यानी कि गुप्त रोग हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। प्रोस्टाटाइटिस हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि पेट में संक्रमण हो जाता है, तब भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी इन्फेक्शंस में इस टैबलेट को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इस टैबलेट की डोज के बारे में। इस टैबलेट को कितनी मात्रा में लिया जाता है। तो 5 साल से 10 साल के बच्चों में इस टैबलेट को 200 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है, BD। और 10 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों को इस टैबलेट को 400 mg की टैबलेट को दिन में 1 बार दिया जाता है, यानी OD। और 18 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको इस टैबलेट की 400 mg की टैबलेट को 400 mg की टैबलेट को दिन में 2 बार दिया जाता है, यानी BD सुबह शाम। तो इस प्रकार से इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इस टैबलेट को लेने से साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस टैबलेट को लेने से हार्ट बर्न हो सकता है, यानी कि सीने में जलन हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, स्किन रैशेस हो सकता है, यानी कि त्वचा से चकत्ते होना, इस प्रकार की समस्या हो सकती है। नोजिया यानी जी मचलाना, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में दर्द, इस प्रकार की समस्या इस टैबलेट को लेने से देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यही थी 5 एंटीबायोटिक्स टैबलेट जो कि ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं, और इन सभी इन्फेक्शंस में इन टैबलेट्स को यूज़ किया जाता है, जो कि हमने आपको डोज, साइड इफ़ेक्ट्स सब चीज़ बता दी हैं। तो आप इस प्रकार से इन टैबलेट्स का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों बिना डॉक्टर के किसी भी मेडिसिन का यूज़ ना करें, खुद से किसी भी मेडिसिन को ना लें, डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही सभी मेडिसिन का यूज़ करें।
तो यह थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।